हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका नाम है मेलेफिसेंट। कहानी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि दो रियासत को, जहां पर एक रियासत ह्यूमन का था जिस पर एक लालची राजा राज करता था, तो दूसरी रियासत मूल देश था जहां पर हर प्रकार के जीव रहते थे। इसी मूल रियासत के एक बहुत खूबसूरत पेड़ के ऊपर एक परी थी जिसका नाम था मेलेफिसेंट। मेलेफिसेंट के पास किसी भी टूटी हुई चीज़ को दोबारा ठीक करने की शक्ति थी। वहाँ पर मेलेफिसेंट को तीन छोटी छोटी तितलियाँ बताती हैं कि हमारे राज्य में एक चोर लड़का आया है। मेलेफिसेंट वहाँ जाकर एक पत्थर जैसी चमकने वाली चीज़ को उस लड़के से मांगकर पानी में फेंक देती हैं और उसे वापस उसके घर ले जाती हैं। वहाँ वह लड़का कहता है कि एक दिन मैं उस राज्य का राजा बनूंगा। वे दोनों अलविदा करने को हाथ मिलाते हैं, जिससे मेलेफिसेंट का हाथ जल जाता है क्योंकि वह लड़का आयरन की अंगूठी पहने हुआ था। वह लड़का उस अंगूठी को उतार कर फेंक देता है। मेलेफिसेंट यह देखकर बहुत ही खुश हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद वह लड़का फिर आता है जिससे दोनों दोस्त बन जाते हैं। उनकी दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल जाती है। उस लड़के का नाम स्टीफन होता है। स्टीफन मेलेफिसेंट की 16वीं जन्मदिन पर उसे प्यार वाली फर्स्ट किस देता है। वक्त बीतता चला जाता है। स्टीफन पैसे कमाने में बिजी हो जाता है और यह मेलेफिसेंट बड़ी होकर मूल देश की रक्षा करने लगती हैं। इंसानों का राजा हेनरी अपनी सेना लेकर मूल देश पर आक्रमण करने के लिए आता है, तो सामने से उसे मेलेफिसेंट रोकती हैं। वह राजा मेलेफिसेंट का सर कलम करने का आदेश देता है, जिससे मेलेफिसेंट अपने सखाव से बने क्रिएचर को बुलाती हैं। दोनों के बीच युद्ध होता है जिसमें लालची राजा हेनरी घायल होकर अपनी राज्य में आ जाता है। महल में आने के बाद वह चारों तरफ ऐलान करता है कि जो भी मेलेफिसेंट को मार देगा वह अपने राज्य का उत्तराधिकारी उसे बना देगा और साथ में अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा। स्टीफन वहीं पर था और राजा की बातें सुनकर मेलेफिसेंट से मिलने आता है। मेलेफिसेंट और स्टीफन बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, जिससे वे दोनों बहुत बातें करने लगते हैं। स्टीफन इसी का फायदा उठाकर मेलेफिसेंट को नशे वाली पानी पिला देता है। मेलेफिसेंट को बेहोश होने के बाद स्टीफन उसका पंख काट कर वहां से चला जाता है। सुबह होते ही मेलेफिसेंट देखती हैं कि उसका पंख कटा हुआ है, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगती हैं। उसकी आवाज़ स्टीफन भी सुनता है, लेकिन फिर भी वह पंख लेकर महल में चला जाता है और राजा को बताता है, मैंने आपका बदला पूरा किया। राजा भी अपना वादा पूरा करता है। मेलेफिसेंट के पंख न होने के कारण वह चलने में मजबूर हो जाती हैं। स्टीफन के गद्दारी से वह सदमे में थी और चलते चलते जंगल से बाहर आ जाती हैं, जहां पर एक ह्यूमन एक कौवे को जाल में फंसाकर मारना चाहता था। तभी मेलेफिसेंट अपनी जादुई शक्ति से कौवे को आदमी में बदल देती हैं। कौवे से आदमी में बदलते देखकर वह ह्यूमन वहां से डरकर भाग जाता है। वह कौवा अपना नाम डेविल बताता है और वह अपनी जान बचाने के बदले उसका गुलाम बन जाता है। मेलेफिसेंट डेविल को महल से जासूसी करने भेजती हैं, जहां स्टीफन का राज्याभिषेक हो रहा होता है। मेलेफिसेंट यह जानकर गुस्सा हो जाती हैं क्योंकि वह राजा बनने के लिए धोखा दिया था। मेलेफिसेंट मूल राज्य को डार्क राज्य में बदलकर वहां राज करने लगती हैं। कुछ समय बाद डेविल वहां आकर मेलेफिसेंट को बताता है कि महाराज स्टीफन की बेटी हुई है, जहां सभी उसे ब्लेसिंग देने जा रहे हैं। वहां पर वह तीनों छोटी छोटी तितलियां भी उसे ब्लेसिंग दे रही होती हैं और कहती हैं, अरोरा खूबसूरत होगी, हमेशा खुश रहेगी। वे तीनों ब्लेसिंग दे ही रही होती हैं, तभी वहां मेलेफिसेंट भी आ जाती हैं। सभी के रोकने के बावजूद भी वह अरोरा को आशीर्वाद देती हैं और साथ ही कर्ज भी देती हैं। तीनों परियों के मुताबिक यह सुंदर होगी, प्यारी होगी, मगर इसकी 16वीं सालगिरह पर यह एक चरखे की सुई की नोक पर अपनी अंगुली पर चोट पहुंचाएगी, जिससे अरोरा कभी भी न जगने वाली नींद में सो जाएगी। यह सुनकर किंग अपनी घुटने पर बैठ जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है, ऐसा मत करो। फिर मेलेफिसेंट कहती हैं कि राजकुमारी जरूर नींद से जागेगी, मगर सिर्फ एक सच्ची प्यार वाले किस से, और वहां से वापस चली जाती हैं। इसके बाद महाराज राज्य के सभी चरखे को एक रूम में डालकर जला देता है और अरोरा को तीनों पिक्सीज को देकर दूर सुरक्षित रखने के लिए कहता है और अपनी सेना को मेलेफिसेंट को मारने भेजता है। इधर मेलेफिसेंट अपनी राज्य के चारों तरफ कांटेदार पेड़ों की मजबूत दीवार बना दिया ताकि कोई इंसान फिर मूल देश पर न आ जाए। वे तीनों पिक्सीज परी से ह्यूमन तो बन जाती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक बच्ची को कैसे ख्याल रखा जाता है।
बच्ची भूख से रो रही होती हैं, जिनकी चीख मेलेफिसेंट को सहन नहीं होती है, तो डेविल ही उसका ख्याल रखता है। इधर स्टेफिन पागल सा होकर मेलेफिसेंट की पंख से बातें करता रहता है और अपनी सेना से हमेशा मूल देश पर आक्रमण करवाता रहता है। इधर मेलेफिसेंट दूर से ही अरोरा पर नजर रखती है। पहले तो अरोरा उसे पसंद नहीं आती है, मगर धीरे धीरे वह अरोरा को पसंद करने लगती हैं। एक दिन मेलेफिसेंट जंगल में होती हैं, जहां पर अरोरा आती हैं और ऊपर उठाने के लिए कहती हैं और उसके सींग से खेलने लगती हैं। समय बीतता गया और अरोरा बड़ी हो गई थी और खूबसूरत भी। अरोरा वहां उस कांटों की दीवार के पास जाकर सोचती हैं कि उस दीवार के पार क्या है। तभी वहां मेलेफिसेंट आती हैं और अरोरा को बेहोश करके अंदर ले जाती हैं। अरोरा वहां जगती हैं तो वहां का नज़ारा देखकर खुश हो जाती हैं। तभी वहां मेलेफिसेंट आती हैं तो अरोरा कहती हैं कि मैं आपको जानती हूँ, आप कौन हैं। वह हंसते हुए कहती है कि आप मेरी परी माँ हैं, आप मेरी बचपन से ख्याल रखती आई हैं। मेलेफिसेंट फिर से अरोरा को बेहोश करके उसके घर पहुंचा देती हैं। वहां वह पहली बार अरोरा को बेटी बुलाती हैं। सीन कट होता है, जहां हमें स्टीफेन मेलेफिसेंट की पंख से बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि वहां की महारानी अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। मेलेफिसेंट धीरे धीरे अरोरा को अपनी बेटी मानने लगती हैं, जिससे श्राप से मुक्त कराने के लिए वह अपनी श्राप वापस लेती हैं, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। अरोरा को हमेशा मूल देश में दिखाया जाता है और अरोरा धीरे धीरे सभी जीवों से दोस्ती कर लेती हैं। महाराज स्टीफेन अपने नौकर से हमेशा आयरन के हथियार बनवाता होता है। मेलेफिसेंट अरोरा को बुलाती हैं और कहती हैं कि यह दुनिया बहुत मतलबी है, तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती हो। अरोरा कहती हैं कि मैंने ठान लिया है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो यही मूड देश में रहूंगी, और यह कहकर अपनी आंटी जी यानी तीनों परियों को बताने जाती हैं, जिसे रास्ते में फिलिप नाम का एक राजकुमार को दिखाया जाता है, जो रास्ता भूल गया था। इन दोनों को बातें करते देखकर डेविल मेलेफिसेंट से कहता है कि शायद यही वह आदमी हो जो अरोरा को श्राप से मुक्ति दिलाएगा। तो मेलेफिसेंट कहती हैं कि सच्ची प्यार वाली किस होती ही नहीं है। अरोरा को उसकी आंटी से पता चलता है कि उसकी माँ बाप जिंदा हैं और वह श्रापित हैं। वह दौड़ती हुई मेलेफिसेंट के पास जाती हैं और अपनी श्राप के बारे में पूछती हैं, और वहां से उसे पता चलता है कि उसे श्राप देने वाली और कोई नहीं उसकी परी माँ है, जिससे नाराज होकर वह घोड़े पर बैठकर महल की ओर चली जाती हैं, जहां समय से पहले आने पर राजा नाराज हो जाता है और अरोरा को कमरे में बंद करवा देता है। मेलेफिसेंट डेविल को फिलिप को लाने के लिए कहती हैं। अरोरा को वहां एक आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ की पीछा करते हुए तहखाने तक चली जाती हैं, जहां पर वह मैजिक से बनी चरखे की सुई पर हाथ रख देती हैं और शराब के कारण नींद में सो जाती हैं। मेलेफिसेंट फिलिप को लेकर महल पहुंच जाती हैं। मेलेफिसेंट फिलिप को लेकर किसी तरह महल के अंदर जाती हैं। तीनों पिक्सीज फिलिप से कहती हैं कि किस करने के लिए। वह करता भी हैं, लेकिन अरोरा नहीं जगती हैं। तीनों पिक्सीज उसे धक्के मारकर रूम से बाहर कर देती हैं। अपनी बेटी को इस तरह देखकर अपने आप पर पछतावा होने लगता है और वह आंख में आंसू लिए अरोरा के हेड पर किस करती हैं, जिससे अरोरा का श्राप टूट जाता है। हमें यह पता चलता है कि मेलेफिसेंट की ट्रू मदरली प्यार के कारण वह श्राप खत्म हुई थी। तभी राजा के सिपाही मेलेफिसेंट को जंजीर से कैद कर लेते हैं। मेलेफिसेंट अपनी बचाव के लिए डेविल को ड्रैगन बना देती हैं। डेविल अपनी आग से सभी को पीछे हटाकर मेलेफिसेंट को आयरन जंजीर से आज़ाद कर देता है, मगर सिपाही ड्रैगन को जंजीर में बांध देते हैं और मेलेफिसेंट के चारों तरफ लोहे की शील्ड की घेरा बना देते हैं। अरोरा आग के डर से एक कमरे में चली जाती हैं, जहां उसे मेलेफिसेंट की पंख नजर आती हैं। इधर स्टीफेन आयरन का सूट पहनकर मेलेफिसेंट के पास जाता है और उसे जंजीरों से मारने लगता है। अरोरा पंख को कैद से आज़ाद कर देता है। आज़ाद होते ही वह मेलेफिसेंट के बॉडी से अटैच हो जाती हैं, जिसे वह स्टीफेन को खिड़की तोड़कर ऊपर छत पर ले जाती हैं। वहाँ मेलेफिसेंट स्टीफेन को मारने वाली होती हैं, मगर वह उसे जिंदा छोड़कर जैसे ही पीछे मुड़ती है, स्टीफेन उस पर हमला कर देता है, जिससे दोनों साथ में महल के छत से गिरने लगते हैं। मेलेफिसेंट उड़कर बच जाती हैं, मगर स्टीफेन गिरकर मर जाता है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट मूल देश की दीवार को खत्म कर देती हैं और अरोरा को दोनों रियासतों की रानी बना देती हैं। मूवी की मोरल स्टोरी ये थी कि ट्रू लव ये नहीं कि लड़का लड़की का हो। ट्रू लव माता पिता, भाई बहन या फ्रेंड सबका हो सकता है। अगर हमारी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।